युवाओं के यदि आदर्श कोई है तो भगवान श्री राम है, भगवान श्री राम है। और आप नेताओं की बात कर रहे थे, आज किस नेता को आदर्श मानेंगे आप? दलितों के यहां दिखाने के लिए भोजन करने जाते हैं, टिफिन और थाली पीछे से पहले पहुंचती है। मेरे भगवान श्री राम पहुंचे हैं मां सबरी के यहां, जिसको आज के भाषा में लोग ट्राइबल कहते हैं, आदिवासी कहते हैं। उस मां सबरी के जूठे बैरों को भगवान ने खाया, और इतने प्रेम से खाया कि जब लौटकर अयोध्या आए तो मां कौशल्या बड़ी प्रसन्न थी, गदगद थी कि आज मेरा बेटा 14 वर्ष बाद वन से लौटकर आया है, 14 वर्ष कंदमूल फल खाए हैं, आज मैं अपने बेटे के लिए स्वयं रसोई बनाऊंगी। मां कौशल्या ने स्वयं भोजन बनाया, राम जी के सामने रखा। राम जी पूरा भोजन कर गए। देखिए, कोई भी मां जब भोजन बनाती है या पत्नी भोजन बनाती है तो उसकी अपेक्षा रहती है कि एक बार भोजन की प्रशंसा होगी। बिल्कुल। राम जी कुछ बोले नहीं, मौन मौन भोजन कर गए। तो मां कौशल्या का धैर्य टूट गया, और धैर्य टूटा तो मां ने कहा कि क्यों राघव, आज भोजन अच्छा नहीं था क्या, स्वाद नहीं था क्या? तब मेरे प्रभु ने कहा कि मां, स्वाद तो बहुत था, लेकिन मां सबरी जैसा स्वाद नहीं था। जो स्वाद मां सबरी के बैरों में था वो स्वाद इसमें नहीं था। कैसा आदर्श! आज के कोई प्रधान भी हो जाएं और पंचवर्षीय के बाद जब वो पूर्व प्रधान होते हैं तो पूर्व तो उनकी गाड़ी में इतना बड़ा लिखा होता है और प्रधान जी इतना बड़ा लिखा होता है। एमएलए वाला ही उनका लेटर पैड होगा, एक्स तो इतना छोटा लिखेंगे कि महाराज आपको दिखेगा ही नहीं वो तो। लेकिन उधर भगवान श्री राम ने अयोध्या के युवराज के प्रस्ताव को छोड़ा, गंगा तट पर आए, और कैसा वो आदर्श रहा होगा अपने आप में कि केवट को भी कह रहे हैं कि भैया केवट हमें गंगा पार उतारो। जो भगवान पूरे जगत को भवसागर से पार उतारते हैं, वो केवट से प्रार्थना कर रहे हैं कि भैया केवट सागर पार उतार दो, गंगा पार उतार दो। और वो केवट कैसा उस समय राम राज्य रहा होगा, कैसी संस्कृति रही होगी। वह केवट भी अपनी शर्तों पर भगवान से कहता कि जो प्रभु पार अवश्य गा चहूं, मोहि पद पदुम पखारन कहूं। यदि पार जाना है तो चरण धुलाना पड़ेगा। तो इतनी अभिव्यक्ति की आजादी थी सबको। आप कल्पना करिए, आज का कोई नेता होगा, भरी जेठ की दोपहरी में गंगा तट के बालू पर खड़ा हो, गरम गरम बालू पर, और कहे कि गंगा पार उतार दो, और वो कहे कि नहीं मैं अपनी शर्तों पर लेकर जाऊंगा, तो आप समझिए कि आज का नेता क्या करेगा। नहीं, मुझे लगता है कि आज के दौर में इतनी बोलने की हिम्मत ही नहीं होगी। हिम्मत ही नहीं होगी, वो बोल ही नहीं सकता व्यक्ति, ये बोलना ही बड़ी बात है। लेकिन ऐसा आदर्श मुझे लगता है कि इससे बढ़कर कोई आदर्श नहीं होता।